ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई का तो खैर आप लोगों से क्या ही पूछूं, है ना। आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक भोले भाले बच्चे हो। सच में तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, गॉड गिफ्टेड हो यार। मतलब बिल्कुल तुमने दिल को छू लिया। ठीक है, सभी बच्चे और बच्चियों दोनों को कह रहा हूँ, ठीक है, सच में यार। कुछ बच्चों की वजह से क्लास 11 की क्लास रुकी हुई थी यार। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पर ही फोकस कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पता है कुछ कमेंट्स हर्ट कर जाते हैं, दिल पर छू जाते हैं यार, तो इस वजह से था। बाकी चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11। टाइटल थंबनेल जहाँ पर भी आप लोगों ने देखा, क्लास 11th की बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आज बताइए। ऐसा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने नंबर के सर? टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा चैप्टर है? कोशिका, सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना तथा कार्य। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम लोग? कोशिका संरचना तथा कार्य। ठीक है, ये चैप्टर आज हम लोग बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से, मतलब सारा कुछ आपको समझ में आएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 11th बायोलॉजी है। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कोशिका संरचना तथा कार्य। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का प्रथम प्रश्न पत्र का पहला ही चैप्टर है ना। बॉटनी का पहला अध्याय है कोशिका, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? शुरू करें, आपको बताते चलें कि यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मैं वैसे कोई बहुत मतलब तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, है ना। कई दिनों से इतना रिक्वेस्ट पढ़ रखी थी आप लोगों को, इतना रिक्वेस्ट, सच में मैं परेशान हो गया। आप लोगों को लगता होगा कि है ना भैया बिल्कुल खाली बैठे रहते, तो यार सच में खाली नहीं रहता है तुम्हारा भाई, है ना। इतना ज़्यादा बिजी, मतलब शेड्यूल बिजी, तुम लोग समझ रहे हो ना। तुम लोग शेयर वेयर तो करते नहीं हो। देखना ये लेक्चर को तुम लोग शेयर करोगे ही नहीं। 11th की पहली क्लास शुरू हो रही, लेकिन तुम इसको लाइक करोगे ही नहीं, मुझे पता है, 100% पता है। लेकिन मुझे लाइक चाहिए, तुम चाहे जहाँ से लाओ। तुम ना करो कोई बात नहीं, दूसरे फ़ोन से कर दो, मत देखना उसमें से, लेकिन मुझे लाइक चाहिए। ठीक है, जल्दी करो यार। चलो कोशिका देखते हैं, देखते हैं कि अगर भाई ये कोई है, ये चाचा है ना, ये चचवा है अगर, ठीक है, अगर ये चचवा है, देखते तो चचवा कैसे बना है। कैसे बना, कभी सोचे हो? नहीं सोचे? मैं सोचवाता हूं। देखो, घर होता है, हाउस, घर होता है। घर बनाने के लिए क्या लगता है? घर बनाने के लिए यार, घर कैसे ऐसे ऐसे दीवार बन जाती है, दीवार बनेगी चारों तरफ, घर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ईंट से बनेगा, ईंट से। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप ढेर सारी ईंट लाके खड़ी कर दोगे तुरंत बन जाएगा। नहीं, पहले एक ईंट रखोगे, फिर दूसरा रखोगे, फिर तीसरा रखोगे। ठीक है, समझ गए ना। पहले एक ईंट रखोगे तो एक एक ईंट करके घर बन जाता है। तो इसी तरह अगर देखें, इस ये माने ये चचवा का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये चचवा के बारे में पता है हमको। इसके पास एक मदर है। ठीक है भैया, एक ही होती है मदर, है ना, और फादर हैं। ठीक है, इसके पास मदर और फादर हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इस चाचा का निर्माण होता है, समझते हैं। ये इसकी मम्मी बना देते हैं ना, ये आंटी जी हैं और ये कौन है? अंकल जी हैं। तो बेटा कायदे से बोलना, तुम लोग भी अच्छे से बोलना, प्यार से। ये आंटी, ये अंकल है। ठीक है, अभी हम लोग मानव जनन में देखते हैं इनके अंदर क्या होता है। तो आंटी के अंदर एक ओवम पाया जाता है। ठीक है, ओवम यानी कि अंड कोशिका पाई जाती है, और इस अंकल के अंदर एक स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये एक कोशिकी होते हैं, ये एक कोशिकी होता है, ये भी एक कोशिकी होता है। इसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। लगता है मैं ज़्यादा डिटेल जा रहा हूँ क्या यार, समझ लो ऐसे। ठीक है, तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तब एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है,
देखो ये ओवम कोशिका, ये अंड कोशिका, ठीक है, सॉरी स्पर्म कोशिका। तो ये देखो ये दो कोशिका बनी, दो कोशिका बन गई। इसके बाद ये जो सेल है ये अपने आप को विभाजित करेगी, ठीक है। 2 से देखना ये क्या बना लेगी, तो ये 4 कोशिका बना लेगी, ठीक है। 4 से 8, 8 से 10। तो यानी कि अगर देखा जाए कि ये चाचा का जन्म कहाँ से हुआ है, ये चाचा पैदा कहाँ से हुआ है, देखें भैया ये कोशिका यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे क्या बनी थी, तो यहाँ पे सेल बनी है, यहाँ पे कोशिका बनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है यार, है ना। सेल बनी है, वहीं से चाचा का निर्माण होता है। एक सेल बनी, फिर 2 सेल बनी, एक सेल इसके अंदर बनी, एक सेल इसके अंदर, फिर ये मिलके 2 हो गई, फिर 2 से 4 से 8 से 12 36 से 64 से 112, कितने कितने बहुत ढेर सारे। फिर कोशिका मिला करके क्या बना लेती, ऊतक बना लेती है। और कई ऊतक मिल करके क्या बना लेते, अंग तंत्र बना लेते हैं, ठीक है। कई ऊतक मिला करके अंग बनाते हैं, फिर वो अंग तंत्र बन जाता है, फिर धीरे धीरे सारी चीज सेट हो जाती है, एक शरीर बन जाती है, ह्यूमन बॉडी। ये देखो बन गया। तो बताओ ये कोशिका से इसका जन्म हुआ है। अगर मैं छोटी सी कहीं से भी कुछ निकालूंगा ना, तो वो कोशिका होगी मेरे शरीर की, आपके शरीर की वो कोशिका होगी। क्या होगी बच्चे, तो वो होगी कोशिका, जिसको सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल, सेल समझ गए, सेल मतलब कोशिका। अब बात करते हैं भाई इसकी खोज कौन कर दिया, है ना, डिस्कवरी, खोज, ठीक है। खोज इसकी कैसे होती है, तो भाई साहब आपको बता दें सन 1665 की बात है। कब की बात है, 1665 ईसा पूर्व की बात है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कोशिका की खोज कर दी, है ना, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है, अगर पूछा जाए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, ठीक है। अगर सेल की स्टडी क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। अगर आपसे बोल दिया जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो बच्चे आप तुरंत बता देना फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। कौन है बच्चे, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक। किस विज्ञान के जनक, तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने, समझना एक लिविंग सेल होती है, एक डेथ सेल होती है। जैसे ये नाखून है, हमारे नेल्स हैं, है ना, मैंने तो चबा के रखा है इनको, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, और भी चीजें हैं है ना, और भी मतलब ये मार्कर है ना, और ये वॉच है, ये पूरा सामान है, ये पूरा स्टूडियो का सामान है, और भी चीजें हैं। तो ये सब क्या है, डेथ है। एक लिविंग सेल होती है, ये सेल मेरी लिविंग है भाई, अबे लग रहा है मेरे, छोड़ मुके, छोड़ दिया, ये लिविंग सेल है। अब देखना इसको, लग ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, और दबाते कुछ नहीं हो रहा, लिविंग सेल देख लो। अबे छोड़ मुका, तो लगत है यार, छोड़ दे, सच में लगत है, छोड़ दे, मान जा, छोड़ दे इसे, ये लिविंग सेल है। तो पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की खोज किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था, या फिर मृत कोशिका की, साफ से बता देना भाई। रॉबर्ट हुक जो चाचा था ना, वो डेड सेल की खोज किए थे, है ना, यानी कि मृत कोशिका की। समझ गए, जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेथ कोशिका की खोज किया था। डेथ कोशिका क्या है, तो उन्होंने कार्क के टुकड़े, है ना, कार्क का जो टुकड़ा, जो पहले तुम लोग देखे होंगे कांच की बोतल होती हैं, कांच की बोतल के ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा होता, पुराने जमाने की बोतल, उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कार्क के टुकड़े की अनुप्रस्थ काट करके देखा था उसको, किस में, सूक्ष्मदर्शी में। डेथ सेल किस में देखा था, तो कार्क के टुकड़े की अनुप्रस्थ काट को काट कर माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म दर्शी में देखा, ठीक है।
तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेथ सेल की खोज की, कार्क के टुकड़े में देखा। जब भाई ये रॉबर्ट हुक देखा तो इसको देखने को क्या मिला, ये भी तो जवाब तो सुनते जाओ। क्या मिला, मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, बताओ देखे हो ना। तो रॉबर्ट हुक ने यही देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की मतलब जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कोठरी बनी होती है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कोठरी, ठीक है, कोठरी को देखा और इन्हीं कोठरी को, ठीक है, और इनको किसका नाम दिया, तो इनको कोशिका का नाम दिया। बिल्कुल सिंपल है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसको देखा और किसका नाम दिया, तो कोशिका का इन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक तो खोज कर लिए थे, कोई बताने वाला तो है नहीं। तो देखो रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने खोज किया, ठीक है। खोज करने के बाद इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, पुस्तक यानी कि बुक लिखी, और बुक का नाम क्या है याद रखना। ये सब चीज़ें रॉबर्ट हुक ने कहाँ रखी भाई, और कहीं तो रखेगा नहीं कि तुम्हारे घर में आकर के छोड़ के चले गए रॉबर्ट हुक, ऐसा नहीं ना, कहाँ रखें, तो उसको रखे पुस्तक में। पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ये देखो ये किसकी पुस्तक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरा बोर्डवा में जितना लिखा है ना ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बाकी बुक में लिखा है, बुक में लिख करके तुम पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा भाई, किसमें देखा, तो कार्क के टुकड़े को काट करके देखा, तो उसको कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको कोठरी वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिला, ठीक है। और उन्हीं को वो बोल दिया कि भैया ये क्या है, तो ये बोल दिया गया उन्होंने कि ये कोशिका है, ठीक है। तो जो कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो सेलुला शब्द से हुई है, सेलुला, ठीक है। अगर पूछा जाए सेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो वो सेलुला शब्द से हुई है, ठीक है। सेल लैटिन वर्ड जो सेलुला है, सेलुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोष्ठ, ठीक है, या फिर कोठरी, ठीक है। सेलुला का मतलब होता है कोष्ठ या फिर कोठरी, ठीक है। तो पूछा जाए सेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो हुई है आपकी सेलुला शब्द से, ठीक है। फिर आते हैं 1674 की बात होती है कि 1674 में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका के सर्वप्रथम अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया। कब, लिख लेना अगर आप इसको लिखना चाहें तो 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। आप लोग इसको डाल करके लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर लिखो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े के अनुप्रस्थ काट को काटकर सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के समान छत्ते की तरह कुछ आकार दिखाई दिया और उसमें जो कोठरियां हैं उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला कोशिका, सेल। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है कोष्ठ या फिर कोठरी। फिर उसके आगे लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में मतलब इसके बारे में लिखा है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर एक चीज लिख लीजिए कि इसके बाद सन 1674 में, 1665 के थोड़े दिन बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। क्या किया, तो भाई जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो वो किया लीवेनहॉक ने। इसके बाद लिखो सन 1837 ईस्वी में पुरकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया, ठीक है। कब नाम दिया, तो भाई 1837 में। अब देखो यहां से समझ गए, सेल का मतलब होता है सेल, है ना, हॉलो प्लेस, रॉबर्ट हुक,
ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक वाला ये भाई पूरा पॉइंट याद कर लेना कि ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में एक कोशिकी पादपों, जंतुओं, जीवाणुओं, डायटम, रुधिर कोशिकाओं तथा शुक्राणु का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया था। किसने? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अब फाइनली अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, मिटाता हूं मैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी क्या है, आखिरकार कोशिका सिद्धांत क्या है, इस कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, क्या देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत आपकी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के अंदर यदि हम जाकर के देखें तो सन 1839 की बात है। ये कब बात है भाई? तो सन 1839 की बात है। 1839 का जो एक दिन था, 1839 के दिन दो वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। एक का नाम था चोंडू, एक का नाम था मोंडू है ना, नहीं वो नहीं थे भाई, दूसरे वैज्ञानिक थे। 1839 की बात है भाई कि दो वैज्ञानिक आते जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। स्वान मतलब क्या होता है? स्वान निद्रा तथयोचा, स्वान मतलब कुत्ता, है ना, होता है ना, बताइए। एक आता है स्लाइडेन और दूसरा आता है स्वान मतलब कुत्ता, है ना। तो 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है स्लाइडेन, लिख लो भाई इसको, स्लाइडेन वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये मत समझ लेना फ्री की क्लास है तो ना पढ़ूंगा यासी कर लूँ, नहीं बच्चे, मार खाएगा अगर पढ़ेगा नहीं तो, ठीक है। यही क्लास, ये जो यहाँ पे क्लास में चला रहा हूँ, इसी क्लास को तुम 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे करके जाओगे, क्लास में बैठोगे, तब जा करके ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और वो भी इतने अच्छे से पढ़ा दे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है बच्चे, ठीक है। अब कोई गारंटी नहीं मिल रही तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट जरूर करना। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो सभी बच्चे एक कमेंट जरूर करेंगे। अगर कुछ नहीं कमेंट करने को मिला तो गुड मॉर्निंग मेरे से जरूर करेंगे, नहीं करे तो सच में कहीं दिख गए ना तो बेटा तुमको बहुत मारेंगे, तुमको बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, ठीक है, याद रखना बच्चे। हमारी नज़रों से कोई बच नहीं पाया बेटा, कोई नहीं बेटा, ठीक है तो देखो कोशिका सिद्धांत क्या होगा, सेल थ्योरी। 1839 की बात है भाई, दो चाचा थे, एक चचवा का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। तो दोनों चचवा मिलके एक सिद्धांत दिए, ठीक है। क्या दिए? तो एक उन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। तो कोशिका, उसको हम लोगों ने बोल दिया भाई कि ये कोशिका सिद्धांत है। क्या है? कोशिका सिद्धांत है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? तो 1839 में इसको दिया गया, ठीक है। चलिए कोशिका सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का इतिहास देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी से लिख लेना, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के अंदर देखा गया है कि पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की, तो 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, मतलब ये भूरे कलर के थे। कौन से कलर के थे? तो ये भूरे कलर के थे। कौन से? ब्राउन मतलब भूरा। 1831 में भूरे कलर के एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम देखते हैं ये सेल है, ये एक प्रकार की सेल है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक केंद्रक पाया जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने किया, तो 1831 ईस्वी में क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं केंद्रक द्रव्य,
ठीक है। केंद्रक द्रव्य यानी कि देखा जाए कि 1837 में पुरकिंजे ने कोशिका में जीवित पदार्थ का पता लगाया। ठीक है, कोशिका के अंदर एक वाटर जैसे ये देखो भरा हुआ है, ये देखो। आखिरकार वैज्ञानिक देखते हैं कि आखिरकार जो सेल है ये चल कैसे रही है, बिल्कुल स्मूथ है, ये जिंदा है, कैसे जिंदा है। तो यहाँ पर फिर से एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक है, तो पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ जो भरा है उसका पता लगाया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का उन्होंने पता लगाया। कब पता लगाया? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो 1837 में पुरकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को, ठीक है, जो जीवित उसके अंदर पदार्थ है उसको उन्होंने बता दिया कि भैया जो कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ है ना, तो जिंदा पदार्थ तुम समझ रहे हो ना, वो है जीव द्रव्य, वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो, सब फालतू का समझ रहे हो। ठीक है, चलिए फिर आगे आता है, एक वर्ड आता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है ये समझना। ये बहुत एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को दिया था आर विर्चो ने। ठीक है, 1835 में इस स्टेटमेंट को दिया था किसने? तो वो दिया था आर विर्चो ने। ठीक है, आर विर्चो ने दिया था। कब? 1837 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 37 लिख दिया मैं, बोला सही हूँ, लिख गलत दिया। आर विर्चो ने दिया था। क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या था? इसका मतलब होता है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं या फिर कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, ओमनी सेलुला इस सेलुला के अनुसार क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमने देखा नर और मादा की एक ओवम सेल थी, ये स्पर्म है। अगर हमने देखा ये क्या है, तो ये है ओवम, ये है स्पर्म, फिर आपस में फ्यूज करेगा, तो ये देखो। ठीक है, ये दो कोशिका बनी, दो कोशिका से कोशिका मरी नहीं बल्कि बड़ी होकर 4 बन गई, कोई मरा नहीं। फिर ये बन के 8 बन गया, फिर ये 8 से क्या हो गया, 8 से बच्चे 16 बन गया ये। ठीक है, तो इस तरह करके सेल बढ़ रही हैं। तो ये वाली अगर पूछा जाए कि ये कोशिका जो 16 वाली कोशिका है, 16 कोशिकीय अवस्था जो है वो किससे बनी है, तो वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है, उन्होंने पिछले वाली कोशिका से बनी है। जैसे आपसे पूछा जाए आप किसके बच्चे हो, तो आप अपने फादर का नाम बताओ कि भाई मैं इसका बच्चा हूँ। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मैं आपके दादा का नाम बता दूँ, ठीक है, दादा का नाम क्या बता दूँ, क्या बता दूँ, गिरधारी लाल, किसके दादा का नाम है ना है ना भाई, किसके दादा का नाम है? गिरधारी लाल। ठीक है, ए गिरधारी लाल, ओ सॉरी गिरधारी लाल के नाती, दादा, हाँ नाती, जो भी है, जो भी लगे समझ लेना यार, इतना रिलेशन मेरे को पता नहीं भाई, ज़्यादा मैं रिलेशन में जाता भी नहीं हूँ यार। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ यार, अगर ज़िंदगी में तुम्हें सफलता पानी है ना, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, तो यार मेहनत करो, भूल जाओ सब कुछ, तुम भूल जाओ। तुम्हें लगता होगा कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा रहे, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी मेरे से खुश रहे, ठीक है, मेरे पास पैसे भी हो, मेरे बॉडी भी अच्छी हो, मेरे पास जॉब भी हो, मेरे से सब खुश रहे, तो ऐसा नहीं होगा। एक समय में केवल एक चीज़ होगा, ठीक है। और मेरे को पता है, आज मैं आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग, बहुत से लोग सुन रहे हैं मेरे को, मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है सच में बता रहा हूँ। पहले, अब कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं यार, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उससे रिलेशंस पहले वाली जो थी उससे अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मेरे से वक्त मांगती थी, वो मेरे से टाइम मांगती थी, लेकिन भाई मेरे लिए तो टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। अब उनको चाहिए क्या भाई कि व्हाट्सअप में बतियाना, ठीक है,
इंस्टाग्राम में फिर बतियाना, वीडियो कॉल आ जाए 2-2 घंटा करे रहना। भाई 2 मिनट का समय है व्हाट्सअप के अंदर, हाँ हूँ करके रिप्लाई भगो। इंस्टाग्राम में बस 5 मिनट का समय रहता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फ़ोन में बस 5 मिनट 10 मिनट का समय, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मेरे रिलेशन भी ख़राब चलते हैं यार। तुम लोगों को लगता होगा मैं हमेशा जो खुश रहता हूँ ना, मैं ये पढ़ा के खुश रहता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग इतना बात करके अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बात करके आप इतना खुश होते होगे, लेकिन मैं पढ़ा के खुश हो जाता हूँ भाई, है ना, सच में कह रहा हूँ मैं। और मेरी लाइफ अगर देखी जाए तो मेरी लाइफ कुछ एडवेंचरस है यार, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेरी लाइफ में घुस जाए और फिर वो मेरे को यूं बर्बाद करे कि मैं निकल ही ना पाऊँ। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। चलिए आप लोग भी ऐसा करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट था आर विर्चो ने दिया था 1835 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए 1838 की बात होती है, ठीक है। एक दो वैज्ञानिक आते हैं, कब, 1838-39, ये 38-39 के बीच की बात है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि ये जो बात है ना, ये 1838 और 39 के बीच की बात है, ठीक है। दो वैज्ञानिक आते हैं, मैल्थियस लाइडेन और थियोडोर स्वॉन। ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, तो प्राणी कोशिका के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, अगर पूछा जाए, ये प्राणी कोशिका के आधार पर, ठीक है, प्राणी कोशिका के आधार पर इन्होंने क्या किया, तो प्राणी कोशिका के आधार पर इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पास किया, जिसको हम लोग सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनको मिटा दूं, चलिए इनको आप लोग तुरंत अपने कॉपी में लिख लेना, नोट्स बनाते चलो। मेरी नोट्स, मैं सभी बच्चों की नोट्स देखूंगा, और वो नोट्स आप लोग मेरे को, जिस तरह से आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में बातें करते हो ना, और वहाँ पर कभी कभी बातें काउंसलर से भी होती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये मत समझ लेना कि हमेशा अमन भैया ही आके मुझसे बतियाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपकी बात मेरे काउंसलर से होती है, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई भी आपसे बात कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। सबको अथॉरिटी है, ठीक है, सबको मैंने अथॉरिटी दे करके रखा है कि भाई अगर मेरे पास वक्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, है ना, मैं कहीं बिजी रहता हूं, तो आप लोग जाकर के बात कर लीजिएगा, बच्चों को यानी कोई दिक्कत ना होने पाए। इसलिए सच में कह रहा हूँ, तुम लोगों के बहुत कमेंट पड़े थे यार 11th वाले, सच में तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। अगर तुम मिल जाओ ना, तो मैं तुम लोगों को 2-2 समोसे खिला दूँ, सच में पार्टी दे दूँ यार तुमको मैं, इतने प्यारे बच्चे हो। चलिए, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या दिया, तो इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक, ठीक है। इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत, इन्होंने प्राणी कोशिका के आधार पर इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा, ठीक है, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक या एक से अधिक, ठीक है, एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना होता है, सभी जीवों का शरीर बना होता है। यदि मेरी देखी जाए तो भाई बहुत ढेर सारी सेल्स हैं, ठीक है ना। अगर और किसी की देखी जाए, ठीक है, अमीबा की देखी जाए या एक कोशिकीय जीव की देखी जाए, तो उनके पास केवल एक कोशिका होगी, सिंगल सेल होगी, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया, और कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में यह भी बताया गया कि कोशिका, ठीक है, कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक तो पता है क्या बोलेंगे, फंक्शनल, ठीक है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। सेल इज द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल, है ना, ऐसे करके एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, ठीक है।
इंग्लिश में एक डिफिनीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक मेरे पास नोट्स नहीं मैं सुनाता, वो हमारे एक सर हुआ करते थे, बायोलॉजी पढ़ाया करते थे, वो वैसे ही रटाया करते थे। सेल इज द, हाँ याद आ गया, सेल इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ऐसे करके है ना। तो यार, और पता है इंसिडेंट क्या होता था कि वो पढ़ा देते थे इसको, ठीक है, और फिर पूछते थे बताओ बेटा सेल थ्योरी की खोज किसने किया। तो मेरे से एक बार पूछे थे शायद कि केंद्रक की खोज किसने किया, ठीक है। तो भाई मैं नहीं बता पाया, मेरे को पीट दिए वो, समझ रहे हो, पीट दिए बेटा, पीटे गए तो फिर कुछ बोल थोड़ी ना पा रहे थे, फिर चुपचाप बैठे थे मुंह लटका के, सब बहुत ढेर सारी लड़कियां बैठी थी वहाँ पे, तो अपनी बेइज्जती भी हो गई थी, ठीक है। तो सुन ही रहे थे भाई, देख रहे थे भाई कितना क्या होता, क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कोशिकाएं, ठीक है, अनुवांशिक इकाई होती हैं, ये भी बताया गया किसके अंदर, तो कोशिका सिद्धांत के अंदर, कि कोशिकाएं, ठीक है, अनुवांशिक इकाई होती हैं, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान लोगों ने मिल करके बहुत ही कुछ ज़्यादा कुछ इन्होंने बता दिया था, ठीक है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, ये भी बताया। इन्होंने ये भी बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से ही बनती हैं, ठीक है। ये बड़ा स्टेटमेंट था इनका, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको अपने एक बार नोट्स में लिखोगे और कल की क्लास, दूसरी क्लास लेने से पहले अगर तुम इसका रिवीजन कर लोगे, सच में तुम्हें याद हो जाएगा यार, ठीक है, याद हो जाएगा। और वैसे भी मुझे पता है इतने फनी अंदाज में पढ़ाने के बाद अगर तुम्हें याद ना हो तो सच में तुम्हें मार मार के ना तुम्हें बंदर बना दें। क्या बना दे बच्चे, तो मार मार के बंदर बना दें, मार मार के बंदर बना दें, ठीक है। हो गया, समझ गए सेल थ्योरी क्या है। तो अब तुम लोग डाल लो कोशिका की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ सेल, है ना, या फिर लिख लो सेल डिफिनीशन, ठीक है। सेल डिफिनीशन लिखो, कोशिका की परिभाषा लिख लो। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि कोशिका जीवधारियों की, ठीक है, कोशिका किसकी है, तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई होती है, ठीक है, जो अवकली पारेगम कला से घिरी होती है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। अवकली पारेगम कला क्या होती है, ठीक है, अवकली पारेगम कला यानी कि डिफिजन टैली, अवकली पारेगम कला, देखो अवकली पारेगम कला मतलब ये होती है, ये बाहर वाली एक इसके पास दीवार होती है, अभी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे समझेंगे इसको, ठीक है। तो कोशिका के बाद, कोशिका में क्या होता है, अवकली पारेगम कला होती है, और कोशिका के अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है, ये याद रखना, ठीक है। स्वतः जनन की क्षमता, एक कोशिका है इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता हो करके ये दो कोशिका बना ली, ये देखो, फिर दो कोशिका है, दोनों ने जनन किया, चार बना लिया। इसी तरह तो शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इनके अंदर, कोशिकाओं के अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। तो सेल डिफिनीशन आपको पता चल गई कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। कौन, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। यहां तक आपको पता चला भाई, कोई दिक्कत है बताइए। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी प्राणी में, क्या, किसी भी प्राणी में शरीर के किसी भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं की मूलभूत संरचना समान होती है। सभी में कोशिका कला का बाह्य आवरण होता है, सभी में केंद्रक द्रव तथा इसके अंदर केंद्रक होता है, यह संरचनात्मक एकता को प्रदर्शित करता है। तो बच्चे ये क्या है, ये है केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं
केंद्रक द्रव्य। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और इन्हीं द्रव्यों को समझना, इन्हीं द्रव्यों को जीव द्रव्य नाम दिया गया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया और कब दिया, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। सभी बच्चों से मुझे जवाब चाहिए। जितने बच्चे अभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे हैं, सभी जवाब दो, तुरंत दो, तुरंत तुरंत, मुझे देर नहीं चाहिए, तुरंत जवाब दो, तुरंत। और अगर आज तुमने नहीं दिया ना तो सच में मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, सच में, पक्का, आई गारंटी 100%। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से दो। दे दिए जवाब ना? चलो अभी मैं देखता हूँ, सभी को लाइक देता हूँ मैं एक एक, ठीक है। चलिए, सेल थ्योरी आज की क्लास देख लो। मैं ऐसे देख रहा हूँ, अरे भाई गरीब हूँ यार, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, वाच नहीं मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखेंगे अगला टॉपिक क्या होगा। कोशिकाओं के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे भाई, कोशिकाओं के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका बच्चे होती है मेनली 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब भाई देखो, हिंदी से इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी से भी लिख दोगे प्रोकैरियोटिक सेल। भाई पेट दर्द करने लगा यार, पानी चाहिए मुझे, 1 सेकेंड ना। ये वायर क्या झाम है भाई, पानी पी लूँ मैं पहले, रुकियो भाई यार, रुकियो जरा, रुको जरा। मज़ा आया। और मैं ये मज़ा हर उस बच्चे को देना चाहता हूँ जो बायोलॉजी पढ़ रहा है। कौन सा मज़ा भाई? कौन सा मज़ा? पानी पीने के बाद जो पसीना आता है, इसका मज़ा। ठीक है। देखो, तो टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यार ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या किया जाए? शुरू किया जाए, हेडिंग डाल के लिख लो। जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। टाइप्स ऑफ सेल डाल करके हेडिंग बना करके लिख लो, ठीक है। चलो, ये है हमारी प्रोकैरियोटिक। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कहाँ चली गई भाई। हाँ भाई साहब, है तो यूकैरियोटिक सेल। चलो, तो अब ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की क्लास हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए बचा करके रखे ना, नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में तुम लोगों को मैं देखे ले रहा हूँ ना, तुम लोग कितना मेरे से प्यार करते हो, है ना, कितना तुम लोग मेरे को चाहते हो, है ना। देखता हूँ कितने लाइक इसमें जाता है, कितना, है ना, तुम लोग कमेंट करते हो। जितने बच्चे देख रहे हो, कमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ये मैं ज़रूर देखूँगा, ठीक है। तो चलिए, फाइनली दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नहीं तो भूत आ जाएगा, ठीक है। फिर कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी क्लास को रिवाइज करेंगे, यानी कि जो आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, फिर जा करके आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को शायरी वायरी सुनना है क्या? दिखाओ, शायरी सुना देता हूँ आज एक, तुम लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ। भाई साहब, ओ भाई, मोबाइल गिरने से बाल बचा भाई। ओ भाई, क्या हो गया भाई? है ना, वाह। ये मत कहो खुदा से, देखो सुनना, बड़े गौर से सुनना, बहुत ही जहरीली शायरी है भाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली। कि जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए। कि जीवन में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो जल्द ही बंजर हो जाया करते हैं। समझ में आया? नहीं है तो रिवर्स करके सुन लेना, कतई जहर शायरी थी, ठीक है।
ठीक है ना। और इन्हीं शायरी को हम एक चैनल, हमारे जो चैनल है ना बायो अमन मोटिवेशन, यदि डीमोटिवेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो ना, तो उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देख लिया करो। एक चैनल है बायो अमन शॉर्ट करके, SHORT, तो वहाँ पर ये सभी छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पर जाया करते। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।